मेरे परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर खाने के बारे में बात की थी कि खाना हमें कैसा खाना चाहिए, किस ढंग से खाना चाहिए, हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, हमें चबा चबा कर खाना चाहिए, सांस लेने के बारे में बात की थी, पानी पीने के बारे में बात की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं श्वासों के बारे में। एक श्वास क्रिया ऐसी है जो कभी सोती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। एक हमारा हार्ट और एक श्वास, क्योंकि श्वास से ही हमें प्राण ऊर्जा मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि श्वास जो हम लेते हैं वो हम अपने इन दो नोस्ट्रिल्स जो हैं, श्वास एक नोस्ट्रिल से अंदर जाती है जो कि पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाती है, और दूसरे नोस्ट्रिल से बाहर आती है जो डिटॉक्सिफाई करती है। जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, बॉडी के अंदर की एनर्जी है, वो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, वो बाहर निकलती है। एक साइड से, एक नोस्ट्रिल से हमने सांस ली, उसका सिस्टम क्या होता है कि हम सांस एकदम से अगर ऐसे लेंगे ना, दिस इज नॉट अ वे। क्या सिस्टम है कि सांस को लो, उसको रोको, उसके बाद रिलीज करो। जो जिस समय सांस हम लेते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जा रही है, जो प्राण ऊर्जा जा रही है, वो अंदर जाके ट्रांसफ़र होती है। वहाँ से वो फिर नेगेटिव एनर्जी जो है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, वो दूसरी नासिका से बाहर आती है। तो ये सारा सिस्टम जो है हमारा सांस का सिस्टम है। सांस हमारे ऐसे हैं कि सांस जो कभी रुकती नहीं है। अगर आप चाहें कि हम सांस को रोक लें तो रोक कर देखो, कितने सेकंड तक रोक सकते हो। कोई बहुत ही अच्छा कोई होगा तो 20 सेकंड, 25 सेकंड। अदरवाइज सांस को आप ज़्यादा देर तक आप सोचो ना कि मैं रोक लूँ, सांस ना लूँ, तो मुश्किल है। यदि सांस है तो हमारी बॉडी है, अदरवाइज डेड बॉडी है। इनहेलेशन जो हम करते हैं, जो भी हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसी क्रिया को हमारी श्वसन क्रिया कहते हैं। मैंने आपसे बात की थी कि आज हम बात करेंगे कि इस बॉडी को, इस शरीर को परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने और साइंस द्वारा भी 12 मेन ऑर्गन दिए हैं। वो 12 मेन ऑर्गन ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी को चलाते हैं, और 12 उन मेन ऑर्गन में हर ऑर्गन को 1-2 घंटे का समय दिया गया है। उसमें वो ऑर्गन जब उसका समय आता है तो वो ऑर्गन उस समय पहले घंटे में अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, अपनी जो उसकी बैड एनर्जीज़ हैं उसको रिलीज़ करता है, और दूसरे घंटे में वो उसको रिचार्ज करता है, क्योंकि उसे फिर 22 घंटे उसी ऑर्गन 22 घंटे काम करना है उसके साथ। दोबारा फिर 23वां घंटा उसका आएगा, 23 और 24 घंटे उसे मिलेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप इसको नोट डाउन करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ याद भी नहीं रहती और याद रखनी भी पड़ेगी। उसका कारण क्या है कि अब सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि श्वास क्रिया जो है, वो पहला पहर जो है सुबह का 3 से 5 का, वो पहला पहर जो होता है उसमें हमें अपने लंग्स के ऊपर काम करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, क्योंकि वो समय जो है 3 से 5 का समय जो है वो हमारे लंग्स के लिए है। तो उस 3 से 5 के समय में पहले 1 घंटा जो है वो लंग्स अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, क्लीन करता है। उसके नेक्स्ट आवर जो है वो उसमें उसको रिचार्ज करता है, क्योंकि उसे 22 घंटे फिर काम करना है। तो ये हमारा 3 से 5 का समय जो है ये हमारा हुआ हमारे लंग्स के लिए। उसके बाद 5 से 7 का समय जो है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का समय है। लार्ज इंटेस्टाइन मीन टू से बड़ी आंत। बड़ी आंत हमारी वो लास्ट पॉइंट होता है जहाँ से कि हमारा मल जो है बड़ी आंत के थ्रू होता हुआ हमारे एनस से, हमारे गुदा से होता हुआ मल बाहर जाता है। अब ये जो 5 से 7 का टाइम है ये हमारी बड़ी आंत का टाइम है। एक पर्सन को 5 बजे सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सुबह तक अपने आप को मोशन पास कर देना चाहिए, उसका मल विसर्जन उसका हो जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम है। इस टाइम में उसने अपने आप को क्लैरिफाई करना है, क्लीन करना है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन को क्लियर नहीं करेंगे तो वो रिचार्ज कैसे होगी। अब ये टाइम हुआ हमें 3 से 5 से 7 जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का है। अब मान लो आज का जो रूटीन है लोगों ने, पर अगर हम ध्यान से देखें तो सूरज उगता है हमारा 6 बजे, 6:15, 7, जितने जो भी टाइम होता है डेली रूटीन का, लेकिन कितने % ऐसे हैं जो कि सूरज उगते को देखते हैं।
अब पर्सन ही अगर 10 बजे उठ रहा है तो 5 से 7 वो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लियर कैसे करेगा? बीमारी का कारण बनेगा, कब्ज बनेगी, वो मल जो है वो अंदर सड़ेगा, बाहर नहीं आएगा, वो रिचार्ज नहीं होगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज एक पर्सन को 5 बजे से लेकर और 7 बजे तक अपने आप को बिल्कुल डिफेसिकेट कर लेना चाहिए, अपना मतलब मल विसर्जन उसका हो जाना चाहिए। उसके बाद बात आती है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, 7 AM टू 9 AM। ये जो है हमारा स्टोमक चैनल का टाइम होता है, हमारे पेट का टाइम होता है। इसलिए कहते हैं कि नाश्ते का टाइम जो है वो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हो जाना चाहिए। हमें जो भी फर्स्ट इंटेक अपना लेना है, जो जिसको नाश्ता कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं, सुबह का पहला भोजन कहते हैं, वो हमें 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ले लेना चाहिए, क्योंकि उसी समय उसने अपने आप को डिस्चार्ज करना है, क्लीन करना है, उसी समय उसने अपने आप को चार्ज करना है। अगर हम उस समय नाश्ता नहीं लेते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, वो चार्जिंग कहाँ से आएगी स्टोमक के पास, कहाँ से करेगा वो चार्ज, क्योंकि उसे फिर आगे चलना है। अब आता है समय सुबह 9 बजे से लेकर और 11 बजे तक। ये हमारा स्प्लीन का समय होता है, जिसे स्प्लीन, ये हमारा स्प्लीन का समय है। ये स्प्लीन क्या होती है? ये हमारी पित्ती जिसको कहते हैं, ये वो होती है ये हमारी एक, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं वो 1 मिनट में, सेकंड्स में मरती रहती हैं, बनती रहती हैं, मरती रहती। ये उसकी ग्रेवयार्ड है स्प्लीन जो है। कभी अगर स्प्लीनोमेगी किसी को हो जाए, अगर स्प्लीन प्रॉब्लम हो जाए, तो इसका इफेक्ट लीवर पर जाकर पड़ता है। तो ये समय है हमारा स्प्लीन का। अब उसके बाद आता है समय 11 बजे से लेकर और सुबह दोपहर 1 बजे तक का, 11 से 12, 12 से 1। ये समय हमारा हार्ट चैनल का है। इस समय मैक्सिमम एनर्जी जो है इस हार्ट चैनल से पास होती है, मैक्सिमम एनर्जी इस समय इसमें पास होती है। तो 11 से 1 हमारा हार्ट का समय है। उसके बाद आ जाता है 1 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का। ये समय जो होता है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का समय होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 1:30 बजे लंच करना है, जो हमारा रूटीन बना हुआ है। रात को 9 बजे से पहले हमने अपना डिनर करना है। तो ये हमारा पहले हमने जो था 5 से 7 वो टाइम देखा लार्ज इंटेस्टाइन का, 7 से 9 हमें टाइम देखा वो देखा स्टोमक का। उसके बाद अब टाइम आ गया दोपहर को 1 बजे से लेकर और 3 बजे तक का। ये हमारा टाइम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है। स्मॉल इंटेस्टाइन के समय में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हमें अपना लंच कर लेना चाहिए, हमें दोपहर का भोजन जो है हमें कर लेना चाहिए 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। उसके बाद बात आती है दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर का समय चैनल होता है। इस समय मैक्सिमम एनर्जी जो है हमारी यूरिनरी ब्लैडर्स से पास ऑन होती है। उसके बाद बात आती है 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक की। ये हमारा किडनी चैनल का टाइम होता है। इस समय मैक्सिमम एनर्जी जो है वो किडनी चैनल से पास होती है। नेक्स्ट टाइम आता है हमारा रात को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का। ये हमारा पेरिकार्डियम का टाइम होता है, पेरिकार्डियम। तो इस समय हमें 9 बजे से पहले लंच हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए। असल में एक सिस्टम क्या है, डाइजेशन का सिस्टम क्या है? डाइजेशन जो है ना, ये एक फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे प्लांट्स में होती है, जो साइंस स्टूडेंट वो जानते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या है कि प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। वो किससे बनाते हैं? सूर्य की रोशनी से। तो ये 7 से 9 जो टाइम हमारा जो सिस्टम है, जो डाइजेशन सिस्टम जो है, हम लोगों को भी सुबह जब सूर्य उगता है उसके बाद और सूर्य डूबने से पहले अपना खाना ले लेना चाहिए। अब जैनिज़्म, जो जैन्स लोग हैं, इनमें ये चीज़ होती है कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं लेते। वो साइंटिफिक है, क्योंकि सूर्य डूब गया उसके बाद आपकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं है, सूर्य की रेज नहीं है, इसमें आपकी डाइजेशन स्लो हो गया। अगर आप अपना खाना ये जो हमारे जो बताया मैंने 7 से 9 के टाइम के बीच में खा लेते हो, तो ये भी एक लिमिट आ चुकी है। असल में तो 7, 7:30 तक खा लेना चाहिए आपको, क्योंकि उसके बाद अगर आप 10 बजे सोते हो, कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे तो आपको वर्किंग में जागते रहना। अगर आपने 10 बजे खाना खाया, 10:30 सो गए, तो सर बड़ी दिक्कत हो जाती है डाइजेशन में भी, मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो 7 से 9 जो टाइम है हमारा ये पेरिकार्डियम का है। उसके बाद टाइम है हमारा 9 बजे से 11 बजे तक। ये हमारा होता है ट्रिपल बार्बर का, ये हमारा ब्रेन का समय होता है। शास्त्र ये कहते हैं और साइंस भी कहती है कि आपको 10 बजे 10:30 तक सो जाना चाहिए, मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाना चाहिए। तो इसके बाद समय आता है 11 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक का। ये समय है हमारा गाल ब्लैडर का, जिसे पित्ता कहते हैं, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर और लीवर ये दोनों
साथ ही साथ होते हैं। ऊपर लीवर होता है, उसके नीचे ये बकेट होती है गाल ब्लैडर। अब गाल ब्लैडर का समय है 11 बजे से 1 बजे तक का। उसके बाद 1 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक का 1 AM टू 3 AM ये टाइम होता है लीवर का। अब लीवर का टाइम बड़ी बहुत, क्योंकि लीवर जो है हमारी सबसे बड़ी बॉडी की सबसे बड़ी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एक हमारा बॉडी का, जिसको लेमन लैंग्वेज में कहें। कम से कम 800 से 1000 ml जो है डेली जो है लीवर में जूसेस तैयार होते हैं। उस लीवर के नीचे, जैसे ये लीवर है, लीवर के नीचे ही हमारा गाल ब्लैडर होता है। उस गाल ब्लैडर के अंदर वो कंडेंस जो है ना, वो ड्रॉप्स वाइज गिरते रहते हैं गाल ब्लैडर में। वो करते करते वो जो अगर 800 ml है तो 800 ml जो कंडेंस जो जूस है वो 80 ml रह जाता है उसमें। वो यूज़ कब होता है? जब हमारा खाना खाया जाता है। तो खाना खाते के टाइम एक कमांड जाती है, ब्रेन कमांड देता है कि खाना आ रहा है, जूस सिक्रीट करो। ये परमात्मा का, साइंस का इतना ज़बरदस्त सिस्टम बना है, परमात्मा ने बनाया हुआ है। उस समय ये जूस क्रिएट होता है। जो बच्चे जो भी, मैं ये जनरल एक फाइंडिंग आई है कि जो बच्चे MNCs में काम करते हैं वो रात की ड्यूटी देते हैं। अब रात की ड्यूटी तो उनकी 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक होगी। 11 से 1 जो टाइम हमारा गाल ब्लैडर का है, 1 से 3 हमारा टाइम लीवर का है। अब उस समय हम उसे रेस्ट नहीं दे रहे, ना वो डिस्चार्ज कर रहा है ना वो रिचार्ज कर रहा है। उस समय हम उनसे वर्किंग ले रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की जो डाइजेशन पावर है वो हमेशा वीक रहेगी और वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, जिसको हम कह सकते हैं। जो लोग रात के समय काम करते हैं, जब लीवर और गाल ब्लैडर को रेस्टिंग पीरियड होना चाहिए, उस समय हम उनसे काम ले रहे हैं। तो ये हमारा सिस्टम है। सुबह 3 बजे से 5 बजे तक ये हमारा लंग्स मेरिडियन है। उसके बाद 5 बजे से 7 बजे तक हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, जिस समय कि हमें डिफेसिकेट कर देना चाहिए, अपने हमारा मल विसर्जन हो जाना चाहिए। 7 बजे से 9 बजे तक हमारा ये स्टोमक चैनल का है। और 9 से 11 बजे तक जो है हमारा हार्ट का है। 9 से 11 बजे तक हमारा स्प्लीन का है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक दोपहर के ये हमारा हार्ट चैनल होता है। इसमें से मैक्सिमम एनर्जी क्रॉस करती है। 1 बजे से 3 बजे तक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का है। 3 बजे से 5 बजे तक हमारा जो है ये यूरिनरी ब्लैडर का होता है। 5 बजे से 7 बजे तक किडनी चैनल है। 7 से 9 बजे तक पेरिकार्डियम का है। 9 से 11 बजे तक ट्रिपल वाल्व ब्रेन का है। 11 से 1 बजे तक गाल ब्लैडर का और 1 बजे से 3 बजे तक लीवर का। और इनका मेन जो मैं इसका आपको बताऊं कि मेन जो है, अगर हम इनको कुछ भी ना करें, अगर हम सुबह 3 बजे से 5 बजे तक अपने लंग्स को एक्टिवेट कर लें, हम अपनी जो एक्सरसाइज है सुबह उठे उस ब्रह्म मुहूर्त में जाके करें, अगर लंग्स को एक्टिवेट करें, वी विल बी फिट। उसके बाद 5 बजे से 7 बजे के बीच में हमें अपना मल विसर्जन कर देना चाहिए, हमें फ्रेश हो जाना चाहिए। और 9 बजे तक हमें अपना ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए। उसके बाद जैसे 1 से 3 हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का है, 1 से 3 का जो टाइम है उसमें हमें अपना लंच ले लेना चाहिए। और मैक्सिमम रात को 9 बजे से पहले हमें अपना डिनर ले लेना चाहिए। इसमें से जो कुछ आप ठीक कर सकते हैं, अगर आप ये 3-4 चीज़ों को सुबह 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 1 से 3 और 7 से 9 रात को, अगर इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये आपकी सेल्फ हीलिंग है। सेल्फ आपने करना है, किसी डॉक्टर ने नहीं करना, किसी पर्सन ने नहीं करना। मुझे जो नॉलेज है, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो मुझे पता है, जो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, हालांकि आपको ये चीज़ें नोन है, आप जानते हो सिर्फ चीज़ों के बारे में, लेकिन बात वही आती है, वी आर इग्नोरिंग दैट। हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। अगर ये 4-5 सिस्टम की तरफ भी अगर हम ध्यान दे लें, अपने खाना खाने के सिस्टम की तरफ ध्यान दे लें, अपना पानी पीने के सिस्टम की तरफ ध्यान दे लें, और हमारे ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो रिदमिक क्लॉक है, ये जो अगर इसके सर्काडियम इसको रिदमिक कहते हैं, अगर इसकी तरफ ध्यान दे लें थोड़ा सा भी, तो हम अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रख सकते हैं। हमें इतना डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारे बॉडी के ऑर्गन ठीक काम करेंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, ठीक रहेंगे हम लोग। तो ये जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपको दी। आपके पास मेरे से भी अच्छी बहुत जानकारी होगी, बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों को देखकर अगर हम अपना खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना, श्वास का सिस्टम देके, इस रिदमिक क्लॉक को लेके अगर हम देख ले कर ले, तो शायद अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं। आज के बारे में मैं इतना ही कहूँगा। अगर कोई किसी तरह की किसी की क्वेश्चनिंग हो, कुछ पूछना हो, तो मेरा नंबर, मैं अपना नंबर बोलता हूँ। मैं डॉक्टर अरुण चोपड़ा, मैं करनाल से हूँ, हरियाणा से। मेरा नंबर है 9319737101। आई एम एन इलेक्ट्रोपैथ, मैं इलेक्ट्रोपैथी डील करता हूँ। मैं होलिस्टिक हीलर हूँ। मैं ऑक्कल्ट साइंस में डील करता हूँ। मैं ऑरिकुलो डील करता हूँ। अगर मुझे कोई अपना कान ही दे दे तो मैं इसी पे ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। मैं मर्मा थेरेपी डील करता हूँ। मेरे पास बहुत मोडेलिटीज़ हैं। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट, साउंड न्यूमरोलॉजिस्ट,
नेम न्यूरोलॉजिस्ट, मर्मा, मेरे पास बहुत थेरेपीज हैं। मेन फंडा दैट वी हैव टू ट्रीट आवर पेशेंट जिस ढंग से भी हो सकता है। और मैक्सिमम मैं जो है मैं ड्रगलेस थेरेपीज यूज़ करता हूँ। इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसी है जिसके साथ मैं एक्चुअली वो भी मेडिसिन नहीं है, वो भी टोटली एंजाइम्स हैं। उसमें मैं क्रॉनिक डिसीज़ डील करता हूँ ऊपर वाले की कृपा से, और जो मैंने कुछ सीखा है, जो मेरे गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो मेरी एजुकेशन है, उस हिसाब से वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। आप किसी प्रॉब्लम के बारे में अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर अपना बताया 9319737101। आप मुझसे किसी भी समय बात कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप मैसेज। आई एम इन योर सर्विस। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल के वीडियो के बारे में हम आगे और लेकर चलेंगे। धन्यवाद।